कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरो पब्लिकेशन हाउस में। तो एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए आप लोग के साथ हमारे आज के इस दिन के दूसरे सेशन में। इस पे हम लोग बातें करेंगे हमारे नेक्स्ट सोलो बुक ऑथर रामेश्वरी बिहारा से, उनकी फर्स्ट सोलो बुक जिसका नाम है मेरे दिल की कलम से। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, लिंक शेयर करते आइए और सभी को बताते जाइए कि एक बार फिर से आज हम लोग पब्लिकेशन हाउस लाइव सेशन में उपस्थित हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग जुड़ते हैं हमारे आज के सेशन में। बहुत जल्दी हम लोग जुड़ के आज के इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। हाय फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीवन। तो हियर शी कम्स। कैमरा चेंज कर लीजिए, एरो वाले पे क्लिक करके, डबल एरो जो है। यस। जी जी। हेलो रामेश्वरी, हेलो। हाय। हाउ आर यू। हाय। सबसे पहले स्वागत है आई एम आपका फाइन। आपके अपने हमारी पब्लिकेशन हाउस में। कैसी हैं आप। आपको लगा कि हम जी मैं पूछेंगे हाँ बहुत हाउ आर अच्छी यू। हूँ। ओके। तो सबसे पहले, इसके पहले ये बहुत बार आप आ चुके हो लाइव, 6-7 बार आ चुके हो, बट एज ए को ऑथर, एज ए सेलिब्रिटी, एज ए पब्लिश्ड ऑथर आज आप पहली बार आ रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज तक मैंने किसी सोलो वजह से नहीं पूछा, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये बताइए। हाँ, पूरा स्पॉटलाइट तो मेरे पर है अभी, लाइक नो वन एल्स। ये पूरा मेरे लिए है तो बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़। और सोलो राइटर बन के डिफरेंट ही अलग फीलिंग आती है एज कंपेयर करें तो बाकी राइटिंग टाइप से सोलो राइटर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लाइक ओके, गुड। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बुक के बारे में बताइए। बुक का टाइटल है मेरे दिल की कलम से। तो इसका जो नाम है या फिर इसको स्टार्ट जो किया था, क्या पीछे रीजन था नाम के पीछे, इसके बारे में बताइए। जी, मेरी दिल की कलम से जो किताब है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट राइटिंग है और मेरे दिल के जो विचार हैं मैंने इसमें व्यक्त किए हैं। और ये मेरी 3 साल की मेहनत है, लाइक मैंने 3 साल से जो भी कविताएं लिखी है वो मैंने इसमें पब्लिश किया है। तो इसके आगे पीछे जो भी इसके पीछे जो भी बुक्स मैं रिलीज करूँगी, पब्लिश करूँगी, इसके ये बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए हमेशा ही। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके 3 साल की मेहनत है, तो उसी के आसपास हमारा अगला सवाल है कि आपकी राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, क्या वजह था, कैसे आपने स्टार्ट किया, इसके बारे में बताइए। एज अ राइटर तो मैंने 3 साल पहले लिखना शुरू किया था। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश किए, पोस्ट किए थे कुछ पोएट्रीज वगैरह। और राइटिंग मैंने स्कूल टाइम से भी कुछ लिखे थे पोएट्रीज। मेरी पहली कविता जो थी मैंने अपनी मैडम को डेडिकेट किया था स्कूल टाइम पे। तो उसके बाद से उतना इंटरेस्ट नहीं रहा था। बट जब से मेरे पास फ़ोन आया है, एक्चुअली फ़ोन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ़ोन में मैं लिखती हूँ, मैं पब्लिश करती हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए अभी। मतलब पेन एंड पेपर, डिजिटल पेन एंड पेपर है हम लोग का। जी। मेरे लिए ओके। ऐसे डायरी राइटिंग कुछ नहीं है। मैं डायरी कभी लिखती भी नहीं हूँ, जो भी है फ़ोन में है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपने जो राइटिंग स्टार्ट किया था तो वो अपने टीचर को डेडिकेट करते हुए, तो अगर वो राइटर आपके पास अवेलेबल है और आप उसको सुनाने में कंफर्टेबल, तो हम लोग सब सुनना चाहेंगे वो राइटर वगैरह जी, बिल्कुल। जी। तो सुनाइए। ये राइटिंग ऑलरेडी मेरी बुक में पब्लिश हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है इसमें ऑलरेडी। तो राइटिंग है, इसका शीर्षक है एक छात्रा की डायरी से। तो मेरी जो हिंदी मैडम है उनका नाम है श्रीमती वरलक्ष्मी पटनायक। वो मेरे लिए एक आइडल की तरह है लिखने के लिए। मुझे गाइड करती हैं, मेरे हर गलती को सुधारती हैं। तो ये उनके लिए डेडिकेटेड है कि ज़िंदगी के हसीन लम्हों को ना काबू कर पाएँ, ज़िंदगी के हसीन लम्हों को ना काबू कर पाएँ, कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों से आपकी ज़िंदगी सँवर जाए। आपके चाँद से मुखड़े को नज़र ना लग जाए, जिसे देखने खुदा भी ज़मीन पर आ जाए। ये एक्चुअली
मैंने लिखा था क्योंकि उनको थोड़ा मस्का मार रहे थे, हम लोग एग्जाम्स का टाइम था तो मैम को मस्का मार रहे थे तो इसलिए लिखा था ऐसा। बहुत आगे है, आप इंसान नहीं कयामत हो कयामत। आप इंसान अरे नहीं कयामत हो कयामत, जिन्होंने हमें करने न दी कभी शिकायत, जिनकी वाह। हम करना चाहते हैं हिफाजत। अरे वाह। काश ऐसा हो कि सारे हसीन लम्हों में हम खुद को पाए आपकी बाहों में। बहुत। तो ये आपका पहला राइटअप है, इतना जी खूबसूरत, इतने खूबसूरत शब्दों का प्रयोग किया आपने, इतनी खूबसूरत राइमिंग है। कयामत, हिफाजत, शिकायत, राइमिंग भी टॉप नॉच है। और फीलिंग्स भी जो है और शब्दों का जो प्रयोग है, तो ये चीजें ना आई थिंक लोगों को गौर करनी चाहिए। ये अगला सवाल पे जब जाएंगे तब पता चलेगा ये कैसे आया है, ये सब जो चीजें आपके पास है। तो पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करता हूँ, फिर इस चीज को मैं कंप्लीट करूंगा। तो जी। आप अपने रीडिंग जर्नी के बारे में बताइए, या रीडिंग के चॉइस के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में बताइए, आपको क्या पढ़ना पसंद है और क्या क्या विधा पे पसंद पड़ता है, क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में बताइए। जी। मुझे एज कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है। स्कूल टाइम पे भी जो किताबें थी मेरी उसमें मेरे कविताएं बहुत पसंद थी मुझे। अ, उसमें से कुछ राइटर्स हैं जैसे हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, इन लोगों को मेरे पे बहुत इम्पैक्ट रहा है मेरी राइटिंग्स पे। इनकी कविताएं पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी कुछ ऐसा लिखना चाहिए, और ऐसे ही कोशिश की है मैंने लिखने की। तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में पूरा करूंगा, तो इन्होंने मैथिली शरण गुप्त को, हरिवंश राय बच्चन सर को पढ़ा है। तो ऐसे महान अभिव्यक्तियों को, कवियों को, लेखकों को इन्होंने पढ़ा है, तो ये चीजें कहीं के रह जाती है। और ये जो चीजें अभी आपको दूसरे, तो अब आप बताइए मिस्त्री कि आपको किस चीज़ों पे, किस टॉपिक को लिखना पसंद है आपको, या लाइफ में क्या होती है या समाज में क्या होता है जो आप अपने आप को लिखने से रोक नहीं पाती हैं, अपनी राइटिंग के बारे में बताइए। एज अ राइटर जब से मैंने पब्लिश करना शुरू किया है तब से लोगों का मुझे देखने का नज़रिया बदल गया है। दे सी मी एज अ राइटर, नॉट एज जस्ट जो कि खाली पोस्ट करती हो सोशल मीडिया में। बुक्स में आने आने के बाद से लोग मुझे पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। और कुछ लोग तो एडवाइस भी लेते हैं कि लिखना कैसे शुरू करें, आप बताइए थोड़ा। ग्रेट। तो यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, ऑलरेडी यू आर अ सेलिब्रिटी, इंटरव्यू के पहले ही आप सेलिब्रिटी हैं। ग्रेट। जी, तो बस इन्हीं कुछ अ, जो भी जजमेंट्स कुछ थे सोसाइटी वालों से, लाइक पब्लिश होने से पहले, कि ऐसा क्यों लिखती हो वगैरह वगैरह, ऐसा लिखना अच्छा नहीं है, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो एंड ऑल। लेकिन पब्लिश होने के बाद से वो सब थोड़ा बंद हो गया है। अभी दे अप्रिशिएट मी इंस्टेड। वैलिडेशन मिल गया आपको कि नाउ सी इज वैलिडेटेड, एक जी राइटअप मिल गया कि हाँ भाई। तो ये बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसमें, राइट। ओके। तो आपके राइट लाइफ को बहुत चेंज मिला, जो लोग पहले आपको रोकते थे, टोकते थे, अब वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। और जो आपके हम जी उम्र हैं, हम साथ हैं, जो स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपसे अब सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो लाइफ में बहुत चेंज हुआ है। तो इस अचीवमेंट्स की खुशी में, लाइफ में चेंजिंग की खुशी में, मोटिवेशन की खुशी में, कोई आप जो आपके दिल के करीब हो कोई राइटर सुना दे तो हमें बहुत अच्छा लगे, कोई भी राइटर। एक मिनट। तो ये एक लिखा था मैंने, बहुत पहले लिखा था, कि इसका शीर्षक है मैं तेरे साथ हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, वाह। मगर हमें पता नहीं होता कि हमें कितने लोग प्यार करते हैं। क्या जितनी हमें उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उन्हें हमारी ज़रूरत है। यह बात ज़रूर से ध्यान में रखना, कोई भी फैसला करने से पहले, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। एक्चुअली ये राइटअप मैंने लिखा था पब्लिश होने से पहले ही, जब सोसाइटी सब चैलेंजिंग
थोड़ा था एटमोसफियर लिखने के Yeah. लिए, देवर नॉट सपोर्टिंग मी They are तब। against. They were against. Yeah. हाँ, यस। तो ये लिखा था मैंने अपने लिए एक्चुअली कि ऐसे लिखने का कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे सोसाइटी कुछ भी करे, डजंट मैटर। बहुत बहुत डीप है। सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एम्पावरमेंट, तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। अ, पहले जब इस लाइफ में कोई सुनेगा तो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, बट आपने जब बाद में इसको कैप्शन किया, कैप्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहूँगा एक बार आप इसको फिर से दोहराएं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं रिपीट कर दूं सबको कि ये रामेश्वरी खुद को बोल रही है, खुद को मोटिवेट करते हुए, खुद को एम्पावर करने के लिए बोल रही है। अब आप लोग इसको सुनिए तो अलग ही इम्पैक्ट आएगा। प्लीज रिपीट फॉर मी। मैं तेरे साथ हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, मगर हमें पता नहीं होता कि हमें कितने लोग प्यार करते हैं। जितनी हमें उनकी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें हमारी ज़रूरत है। यह बात ज़रूर से ध्यान में रखना, कोई भी फैसला करने से पहले। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। ग्रेट। आई थिंक ये हर किसी के लिए रिलेटेबल है। हर कोई इससे जुड़ाव महसूस करेगी। हर किसी की लाइफ में ऐसा आता है जब वो लगता है कि मतलब हम अलोन हैं, बट उसको ये देखना चाहिए कि दुनिया एज ए राइटर उसको कितने लोग पसंद करते हैं, उसके कोर्स को लाइक करते हैं। और कमेंट आदमी तभी करता है आपकी रचनाओं पे, पोस्ट पे, कोर्स पे, जब वो रिलेटेबल फील करता है कि अरे ये तो मेरी कहानी, जरूर नहीं कि पूरा कविता उसका उससे जुड़ा हो, कुछ जी। पार्ट भी हो। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा चीज बताया आपने। प्राउड ऑफ यू लिटरेरी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जैसे कि आप अभी बहुत कम उम्र की हैं, अभी आप आई थिंक ग्रेजुएशन ही कर रही हैं, और अब लोग आपके फॉलोअर्स या फिर फैन या फिर प्रशंसक बोल सकते हैं, और जो लोग आपसे सजेशन ले रहे हैं वो आपकी तरफ से फॉलोअर है, और वो ऑनेस्ट फॉलोअर है, राइट? तो आपकी तरह आपकी सक्सेस को या आपके अचीवमेंट्स को देख के जो बच्चे बच्चियां राइटर्स बनना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, ये बताइए। सबसे पहले तो अ, मेरे एज के जितने भी हैं, जो भी राइटिंग लिखना चाहते हैं, वो लोग तो पहले सजेशन पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू करें। मतलब स्टोरी रहता है, स्टोरी लाइन रहता है, पर स्टार्ट कैसे करें? तो उनके लिए ये एक चीज़ है कि पहले जो भी है लिखना शुरू करो। तो जो भी मन में है वो लिखने से बेटर रहेगा। फिर राइट। आपको जो भी स्टोरी लिखना हो, कविता लिखना हो, वो आप लिख सकते हो। और जो लिख रहे हैं अभी उनको एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि सोसाइटी को अपने राइटिंग के बीच में मत आने देना। बहुत लोग हैं जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते, तो सोचते हैं कि छोड़ दें लिखना, क्यों बेकार में, सबको परेशानी होती है उनके वजह से। बट ये नहीं होना चाहिए। लाइक मैं अपना स्टोरी कहूँ तो पब्लिशिंग से पहले मैंने भी सोचा था कि मैं छोड़ दूँगी राइटिंग, बिकॉज़ ये सब परेशानी होती थी। देन फिर एक आया हमरू पब्लिकेशन की तरफ से एक सजेशन कि आप अगर लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो जब से स्टार्ट किया है तब से आई लव राइटिंग और नहीं छोड़ना मुझे। वाओ, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। सो आई थिंक ये बहुत ऑटोमेटिकली, ये आई थिंक प्लान नहीं था, राइट रामेश्वर? ये प्लान नहीं जी, था। जी। बेसिकली इट वाज अबाउट की सोलो बुक, बट ये सच में आपने बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत रिलेटेबल, बहुत मोटिवेशनल टॉपिक उठाया है। एंड आई थिंक आपके एज की या फिर आपसे छोटे या इनफैक्ट आपसे बड़े भी, क्योंकि बहुत सी जो लेडीज हैं, जो मैरिड वीमेन हैं, हाउस वाइफ स्पेशली, उनके साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने बहुत अच्छा उठाया, एंड आई थिंक यू आर एन एग्जाम्पल, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर देम। कि आप देखो, मतलब इनके लाइफ में भी बहुत, अभी इन्होंने तो एक लाइन कहा कि एक टाइम इनके लाइफ में आया था जब इन्होंने, इनको लगा कि मैं छोड़ दूंगी राइटिंग, और हमरू पब्लिशिंग हाउस का फिर इनको प्रपोजल आया, ऑफर आया, और एक वो दिन था, और एक आज इन्होंने कहा कि इनको राइटिंग से अब बहुत प्यार है और ये अब छोड़ नहीं सकती है। एंड बहुत अच्छी बात है। सो आई थिंक आप लोग रामेश्वरी से इंस्पिरेशन ले, इनसे रिलेट करें और प्रेरणा लेके आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने राइटिंग को छोड़ने से लेके आज राइटिंग को जी रही है। और बुक दिखाइए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, आपकी बुक जो आ चुकी है सबको दिखाइए अगर आपके सामने है। ये वाली मेरी सोलो यस, बुक है। ये आप देखिए, रामेश्वरी की बुक है, नीचे इनका नाम है दिल, मेरे दिल की कलम से। एंड कितना खूबसूरत कवर है, वाह, सो सूदिंग, सोलफुल कवर है।
और ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाइए, बाय कीजिए और रीड कीजिए और इनसे प्रेरणा लीजिए। तो रामेश्वरी, तो जैसे कि आपने बताया, तो ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत इंस्पिरेशनल हो रहा है। प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर इंस्पायरिंग पीपल। और आप लोग प्लीज इस पार्ट को स्पेशली देखना जो लेट से जुड़े हो। लास्ट में अ, आप जो रीडर्स हैं या राइटर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? जी। टू द रीडर्स मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पढ़ते हो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। लाइक जो वर्ड्स दिखता है वो उसका सिर्फ मीनिंग मत समझो, वो पूरे पोइट्री का मीनिंग समझो। ऐसे ही वाह। जी, तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है। एंड लोग सोचते हैं कि राइटर्स वही लिखते हैं जो उनकी लाइफ में होता है, और ये हमेशा ग्रेट। नहीं होता है। नहीं होता है, जी, बहुत कभी सही। कभी जी, कभी-कभी हम लिखते हैं जो हमारे दिमाग में होता है। हम सोच के कभी-कभी लिखते हैं। पर हमें ऐसा भी टाइम आता है जब टॉपिक्स पे लिखना पड़ता है, जैसे कि बुक्स में, एंथोलॉजीज में हमें टॉपिक्स पे लिखना पड़ता है, डेडलाइन होती है। तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जो भी मेरी किताबें पढ़ते हैं, बहुत धन्यवाद उन लोगों को। मेरी राइटिंग्स जो भी पढ़ के मुझे जो भी सजेशंस देते हैं, बहुत धन्यवाद उन सबको। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में एक और फरमाइश करके इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत अच्छा से चीज़ बताई, बहुत मोटिवेशनल। अगर आपके पास कोई एक राइटर अवेलेबल हो सुनाने के लिए, तो जाने से पहले एक छोटा सा कोई राइटर सुना के हमें जाइए, ताकि इस सेशन को हम लोग कविता से स्टार्ट करें, कविता से एंड करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जो आपको पसंद जी, जी। तो ये मैंने लिखा था मदर्स डे पे, माँ पे लिखा था मैंने। तो इसका शीर्षक ही है माँ। माँ कभी शब्दों से इन्हें तोला नहीं जाता, कभी पशु, लिंग, जाति आदि के बंधन से बंधे नहीं जाते। वह नारी भी माँ है, वह नर भी माँ है, जो अपने परिवार के लिए त्याग, प्रेम और शक्ति का स्वरूप बनता है। वह गुरु भी माँ है, जो अपने ज्ञान के आंचल में हम सबको पनाह देती है। वह मित्र, वह सखी, सभी माँ है, जो हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो मदर्स डे पे मदरहुड पे डेडिकेट करके लिखा है। सो एक्चुअली मेरे ये लिखने का मोटिव था कि मदर कोई भी हो सकता है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी जेंडर। वो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है मदरहुड वाला। तो वही बहुत थोड़ा सोच के लिखा है। तो जाने से पहले जस्ट लास्ट मोमेंट, जो लास्ट में क्वेश्चन का आपने आंसर दिया था, संदेश में जो आपने कहा था वो बहुत डीप था। मैं चाहता हूँ कि एक बार उसको एलिब्रेट कर दूँ, जाते हुए लोग सुने। तो रामेश्वरी ने कहा था कि जब भी आप लोग रीड करें, तो आप लोग उससे एक वर्ड का मीनिंग ना निकालें, ना लाइन का, पूरे पोइट्री का मीनिंग निकालें। फर्स्ट थिंग कहा था। सेकेंड थिंग कहा था कि हर एक राइटर को एक राइटर से उनके पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने दिमाग से लिखते हैं, यानी बना के सोच के, या हमें टॉपिक मिलते हैं एंथोलॉजी में, और कभी कभी हम लोग अपने दिल से लिखते हैं। और दिल से लिखने का भी दो रीजन है। लाइक सम टाइम अगर कोई हैप्पी मोड में है, हैप्पी जोन में है, और उसको कोई कोलैब दिख गया, वैसे दीदी का या किसी का सैड वाला, तो क्योंकि इमोशन तो उसके लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस का रखा हुआ है, तो अगर वो प्रेजेंट टाइम में खुश है और उसके पास कोई लिखने का आया है टॉपिक सैड वाला, वो लिख सकता है, लिख सकती है। तो बहुत अच्छा चीज आपने बताया। आई थिंक इससे हर एक राइटर को स्टूडेंट को इंस्पिरेशन मिलेगा। So thank you very much. You made it a complete motivational session. Thank you very much for that. And I hope you enjoyed the line live. Especially people are watching you. अभी सेशन में लाइव में बहुत भी पीपल आर वेरी फ्यू, बट जब अपलोड होगा आप देखोगे कि देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल वॉच दिस वीडियो एंड दे विल लव द वे यू इंस्पायर देम. So thank you very much. Keep inspiring, keep motivating, keep writing, keep signing. Bye bye. God bless you. Take care. And थैंक I wish we will come here soon. And like you come genuinely, right? You come very frequently. So again, you will come here and we will talk. Okay? Take care. God bless you. Take care. यू। Thank you. Bye. So guys, thank you very much. आज के सेशन को भी दो सेशन को आपने सक्सेसफुल किया. थैंक यू वेरी मच. और हम लोग कल परसों जब भी होगा नेक्स्ट सेशन आएंगे और आप लोग से बातें करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइस. लव यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.